चिड़िया और कौआ गए सूर्य ग्रहण देखने। अरे क्या बातें हो रही है, मुझे भी बताओ। आओ आओ कौए, पता है आज सोलर इक्लिप्स है, यानी कि सूर्य ग्रहण। ओहो, कितनी देर के लिए है? करीब 3 घंटे के लिए। मैंने अपने स्पेशल ग्लासेस मंगवाए हैं इक्लिप्स को देखने के लिए। तुम सभी भी देखोगे? तुम्हारे लिए भी मंगवाऊं क्या? बिल्कुल नहीं खरगोश, कहते हैं सूर्य ग्रहण के टाइम घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण के टाइम कुछ खाना पीना भी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता हाथी। सूर्य ग्रहण का मतलब है एक काला राक्षस सूरज को खा जाता है और उससे बचने के लिए सबको अंदर रहना चाहिए। देखो हाथी, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी, तो सूरज के अचानक कुछ देर के लिए ढक जाने को वो समझते थे कि किसी राक्षस ने उसे खा लिया, लेकिन असल बात ये नहीं है। दरअसल धरती सूरज के चारों ओर घूमती रहती है और एक साल में सूरज का पूरा चक्कर लगा लेती है। वैसे ही चांद धरती के चारों ओर घूमता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सूरज, चांद और धरती सभी एक लाइन में आ जाते हैं। एक लाइन मतलब? यूं मान लो, घूमते घूमते ऐसी एक पोजीशन आती है कि धरती के सीधा सामने होता है चांद और चांद के सीधा पीछे सूरज। लेकिन सूरज काला क्यों पड़ जाता है? जब चांद सूरज और धरती के बीच में आ जाता है तो ऐसा लगता है कि सूरज पर एक परछाई छाई हुई है और वो काला लगता है। वैसे सूरज काला नहीं होता, सूरज तो वैसा का वैसा ही होता है, बस धरती से ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी चीज़ ने ढक लिया है। अब समझे हाथी, कोई राक्षस वाक्षस नहीं आता, बल्कि चांद की परछाई आती है सूरज पर। बहुत अच्छा समझाया खरगोश। तुम मेरे लिए भी वो स्पेशल चश्मे लाना जिससे सूर्य ग्रहण को मैं भी देख पाऊं। हाँ, हमारे लिए भी। कौआ पूरे दिन खरगोश की बताई हुई इन इंटरेस्टिंग बातों में खोया रहा और रात में सोते हुए भी सपने में उसे सूर्य ग्रहण के बारे में ही दिखा। कौए कौए उठो, रॉकेट आ गया, जाना नहीं है क्या? रॉकेट? अरे आज डिसाइड तो किया था कि हम सूर्य ग्रहण को पास जाकर देखेंगे। खरगोश, हाथी सब वेट कर रहे हैं बाहर, जल्दी चलो। चिड़िया और कौवा बाहर गए और उनके घर के बाहर खड़ा था एक सुंदर सा रॉकेट। वो दोनों अंदर बैठ गए और सीट बेल्ट लगा ली। खरगोश और हाथी पहले से ही बैठे थे। हर सीट के पास एक विंडो थी बाहर देखने के लिए। तभी जोर का धमाका हुआ और रॉकेट तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। खिड़की से बाहर देखते हुए मालूम हो रहा था कि वो कितनी जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे थे। धीरे धीरे धरती का नीला आसमान खत्म हो गया और चारों तरफ आसमान काला नजर आ रहा था। तारे इतने साफ चमचमा रहे थे जैसे कि डायमंड्स। पहुंच गए स्पेस में। चलो बाहर चलें। उन्होंने रॉकेट का दरवाजा खोला और बाहर आ गए। वाओ, कितनी सुंदर जगह है। आओ, सूरज और धरती के बीच में चलते हैं। देखो, यही वो जगह है जहाँ पर थोड़ी ही देर में चांद आएगा और धरती पर खड़े हुए लोगों को सूरज दिखना बंद हो जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे कि सूरज को किसी ने ढक लिया है। अरे वो देखो, भागो, चांद आ रहा है। उन्होंने साइड में देखा और चांद जैसे कि एक बहुत बड़ी बॉल उनकी तरफ रोल होती हुई आ रही थी।
ठीक टाइम पर वो पीछे हो गए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। ध्यान से देखो दोस्तों, इससे अच्छा सूर्य ग्रहण हमें कहीं नहीं दिख सकता। चांद धीरे धीरे सूरज के सामने आने लगा और ऐसा लगा जैसे सूरज को कोई धीरे धीरे ढक रहा था। वो देखो डायमंड रिंग! हाँ दोस्तों, इस समय चांद ने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया है और साइड से सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई डायमंड रिंग हो। जिस तरह चांद सूरज के सामने आया था, उसी तरह अब धीरे धीरे करके वो निकल गया और सूरज एक बार फिर से पूरा दिखाई देने लग गया। देखा दोस्तों, कभी इससे अच्छा एक्लिप्स देखा है तुमने? मजा आ गया खरगोश, मजा आ गया। चलो वापस चलते हैं, काफी देर हो गई हमें। सब रॉकेट की तरफ बढ़े, लेकिन रॉकेट वहां था ही नहीं। अरे, रॉकेट कहाँ गया? रॉकेट कहाँ गया भाई? क्या मतलब, हम हमेशा के लिए स्पेस में अटक जाएंगे? वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। रॉकेट, किधर हो तुम? अरे कौवे, उठो उठो, क्या बोले जा रहे हो? कौवा उठकर बैठा और तुरंत ही उसे मालूम चल गया कि ये सब एक सपना था और उसकी जान में जान आई। क्या हुआ कौवे, तुम रॉकेट रॉकेट चिल्ला रहे थे? बाद में बताऊंगा। चलो खरगोश के घर चलते हैं सूर्य ग्रहण देखने। उसने चश्मे मंगवाए होंगे हमारे लिए। तो देखा बच्चों, हाथी की तरह सुनी सुनाई बातों पर हमें बिना सोचे यकीन नहीं करना चाहिए।